श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम भैया पांचे की कहानी सुनेंगे। इसी के साथ जानेंगे भैया पांचे व्रत की उद्यापन की विधि और अंत में विनायक जी की कहानी। आइए सर्वप्रथम भैया पांचे की पूजन विधि जान लेते हैं। देखिए भगतजनों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को भैया पांचे मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पंचमी से एक दिन पहले रात को भिगोए हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी और कच्चा दूध मिलाकर पानी से भरा हुआ एक जल का लोटा लेकर कीकर के पेड़ पर जाते हैं और कीकर की एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से उस टहनी को टीका करते हैं और फिर जो भी लोग पूजन करने के लिए साथ में गए हैं उन सभी के माथे पर हल्दी से तिलक करते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर साथिया बनाया जाता है। झाड़ी की टहनी के कोटों पर मोठ और चने बोते हैं और फिर अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे और उस कीकर की टहनी को 7 बार छूकर कहते हैं, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। इस प्रकार से 7 बार बोलकर भैया पांचे की कहानी सुनी जाती है। भैया पांचे की कहानी सुनने के बाद विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इस कहानी को कहते सुनते समय हाथ में मोठ और चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छिले हुए उन मोठ और चनों को वहीं पर उस कीकर के पेड़ पर ही चढ़ा देते हैं। फिर विनायक जी की कहानी कहते हैं और कहानी के कहने के बाद बचे हुए उस पानी को भगवान सूर्य को दे देते हैं। थोड़ा सा पानी बचाकर वापस लेकर आते हैं और अपने घर के भीतर जाने से पहले अपने घर के द्वार पर दोनों कोरों पर वह जल चढ़ाकर हल्दी से दोनों कोरों पर साथिया बनाते हैं। घर आने के बाद एक अलग लोटे में पानी लेकर मोठ, चने, फल, मिठाई, रुपये एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। यह बायना सास, जेठानी या फिर नंद को पांव छूकर दिया जाता है। यह पूजा बिन ब्याही लड़कियां भी कर सकती हैं और करती भी हैं। छोटी बहनों को बायना देती हैं। आइए अब उद्यापन की विधि जान लेते हैं। देखिए, जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी होती है वे पहले वर्ष मायके में ही भैया पांचे मनाती हैं। चुनड़ी को ओढ़कर बायना मिनसकर एक बड़े ढक्कन वाले भगोने में भीगे हुए मोठ और चने भरकर उन पर रुपया, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रखकर बायने के साथ ससुराल जाकर सास, नंद या फिर जेठानी को पांव छूकर यह बायना देती हैं। आइए अब हम भैया पांचे की कहानी का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए भैया पांचे की जय। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। उस राजा के 6 बेटे की बहुओं के तो पीहर था, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने के लिए जब गई तो वह आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने के लिए जाना है। कुएं पर ही पानी भरती हुई एक स्त्री ने उन 6 बहुओं से कहा कि तेरी जेठानी क्या कर रही है, वह नहीं आई तुम्हारे साथ? तो वे 6 बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम कि क्या होती है भैया पांचे, क्योंकि उसके कोई भाई तो है नहीं। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे हो लिया। अब वे सब बहुएं अपने घर आ पहुंची। सर्प भी उनके पीछे पीछे ही था। अब सर्प ने घर के द्वार पर आकर एक आदमी का रूप धारण कर लिया और फिर घर के भीतर आकर उस 7वीं बहू से आकर कहने लगा कि बहन राम राम। तब वह कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई था नहीं, तू भाई कहाँ से आ गया? तब वह सर्प बोला कि बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ था, इसीलिए तू मुझको नहीं जानती है। फिर वह बहू अपनी सास से पूछने के लिए गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब उसकी सास कहने लगी कि तेल से तो चूल्हा लिप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। अब बहू ने ऐसा ही किया। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। अब वह बहू पड़ोसन से पूछने के लिए गई। तब पड़ोसन ने उसको सब कुछ सही सही बताया। पड़ोसन के कहे अनुसार उसने मिट्टी से चूल्हा लिपा और पानी में चावल चढ़ाए। अब दाल चावल बनाकर घी बूरा उसमें मिलाकर अब उसने अपने भाई को जिमाया। भोजन जीमने के बाद सर्प बना हुआ भाई कहने लगा कि बहन मैं तुझे घर ले जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब वह बहन अपने सास
और पति से आज्ञा लेकर अपने भाई के साथ चल दी। घनघोर जंगल में जाकर वह भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, अब मैं सर्प बनूंगा, तुम डरना नहीं, तुम मेरी पूंछ को पकड़कर बांबी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाना। अब बहन ने ऐसा ही किया। बांबी में पहुंचने के बाद भाई बहन उस सर्प के उस राजा की बहू से कहने लगे कि देखो देखो, हमारी बहन आई है। सर्प की पत्नी ने कहा कि मेरी नंद आई है। भतीजे बोले कि हमारी बुआ आई है। सभी उस बहू को देखकर बड़े खुश हुए। उस सर्प की माँ हर रोज अपने छोटे छोटे बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उन सब के आने पर उनको दूध पिलाती थी। राजा की वह बेटे की बहू यह सब रोज देखा करती थी। एक दिन वह बहू सर्प की माँ से कहने लगी कि इन छोटे भाई बहनों को दूध मैं पिलाऊंगी, और इस प्रकार बोलकर वह जिद करने लगी। तो सर्प की माँ बोली कि ले, दूध तो तू पिला ले, किंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजा देना। अब उस बहू ने ऐसा ही किया। वह भूल गई और गलती से गरम गरम दूध पर ही उसने घंटी बजा दी, जिसके कारण गरम दूध पीने की वजह से सभी सर्पों के किसी की जीभ जल गई, तो किसी की पूंछ जल गई, तो किसी का फन जल गया। तब सभी गुस्से में कहने लगे कि इसने हमको जलाया है, अब हम इसको खाएंगे। ये सुनकर सर्प की माँ कहने लगी कि इससे तो गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम इसको छोड़ दो। सर्प की पत्नी के लड़का हुआ तो सर्प की पत्नी उस राजा के बेटे की बहू से कहने लगी कि नंदबाई, क्या चाहिए तुम्हें? नंद के मांगने पर उस भाभी ने अपना नौलखा हार नंद को दे दिया और उससे कहा कि अगर यह हार तुम पहनोगी तो हार ही रहेगा, और यदि इसको कोई और पहनेगा तो उसके गले में पड़ने पर यह सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का अब अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उस राजा के बेटे की बहू ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस बांबी की जगह महल चौबारे बना दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब उस बांबी की जगह महल चौबारे बन गए। जब उनको वहां रहते रहते 2.5 दिन बीत गए, तब राजा का लड़का अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहने लगा। विदा करते समय उस सर्प भाई ने अपनी उस बहन को दास दासी, घोड़े, हाथी, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती वहां भूल गया। जब रास्ते में उसको याद आया कि मैं अपनी धोती भुलाया हूं, तब वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं तो अपनी धोती तुम्हारे भाई के घर ही भूल आया हूं। तब उसकी पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ तो दे दिया है विदाई में, फिर भी तुम अपनी पुरानी धोती को नहीं भूले, फिर भी तुम अपनी उस पुरानी धोती को ही लेने जाओगे। मेरी भाभियां यह देखकर क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी वो? यह सुनकर राजा का वह लड़का कहने लगा कि ऐसा नहीं होता भाग्यवान, नई मिल जाने पर पुरानी को नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊंगा। अब वह राजा का लड़का उस सर्प भाई के घर गया और वहां जाकर देखा तो उसने क्या देखा कि वहां पर ना तो कोई महल है, ना ही कोई चौबारा। उसकी धोती एक कीकर के पेड़ के ऊपर लटक रही है। ये देखकर राजा के लड़के को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया, और आकर वह अपनी पत्नी पर बड़ा ही क्रुद्ध हुआ और तलवार तानकर खड़ा हो गया। बोला कि तू सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे आज ही मारूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को सारा सब कुछ बता दिया और कहने लगी कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी मुझे बोली मार रही थी कि मैं भैया पांचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो कोई पीहर है नहीं। ये सब एक सर्प देवता सुन रहा था और वही मेरा धर्म का भाई बना है। आपके आने की खबर सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। अपनी पत्नी की सारी बात सुनकर अब राजा का वह लड़का अपनी पत्नी को अपने घर ले आया और सुख शांति से रहने लगा। घर आने के बहुत दिनों के बाद अब उस बहू के एक लड़का हुआ तो उसकी नंद भी उसके पूछने पर कहने लगी कि मैं तो आपका यह नौलखा हार लूंगी जो तुम अपने पीहर से लेकर आई हो। तब वह बहू अपनी नंद से बोली कि नंदबाई, तुम कुछ और भी मांग लो, मैं तुम्हें सब दे दूंगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे हुए पीहर का हार है। अगर यह हार मैं पहनूंगी तो सोने का रहेगा,
अगर इस हार को कोई और पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। यह सुनकर उसकी नंद बोली कि लूंगी तो मैं यही हार ही लूंगी, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर बहू ने हार अपने गले से उतारकर नंद को दे दिया। जब नंद ने वह हार पहना तो हार को पहनते ही वह हार सर्प में परिणित हो गया, वह सर्प बन गया। यह देखकर वह बहू कहने लगी कि नंदबाई, मैंने तो आपसे पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे हुए पीहर का हार है। और फिर उसने अपनी नंद को अपनी पूरी आपबीती बताई कि किस तरह से यह हार उसे मिला और उसके 2.5 दिन का मांगा हुआ पीहर था। यह सब सुनकर नंद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पांचे में इतना सत है? विश्वास नहीं होता। तदंतर उस बहू के ससुर अर्थात उस नगर के राजा ने नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते हुए श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को सभी कोई भैया पांचे मनाए। चने मोट भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए और चने मोट से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिनसे। हे मेरे सर्प देवता, हे भैया पांचे, जैसे आप उस राजा के बेटे की बहू पर प्रसन्न हुए, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना, सबके बिगड़े कारज संवारना। सभी बोलिए भैया पांचे की जय। अब इस कथा के बाद बिंदायक जी की कहानी सुनी जाती है। सभी बोलिए बिंदायक जी महाराज की जय। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़ झगड़ कर निकल गया और कहने लगा कि आज तो मैं बिंदायक जी से मिलकर ही घर वापस आऊंगा। अब वह लड़का चलते चलते उजाड़ जंगल में पहुंच गया। तब बिंदायक जी ने सोचा कि यह लड़का तो मेरा नाम लेकर घर से निकला है, अगर मैं इसे घर नहीं भेजूंगा तो इसे जंगल में शेर बघेरा खा जाएंगे। फिर बिंदायक जी एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके उस लड़के के सामने आए और उसे बोले कि तू कहाँ जा रहा है? यह सुनकर वह लड़का बोला कि मैं तो बिंदायक जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। वह बूढ़े ब्राह्मण बोले कि बिंदायक जी तो मैं ही हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु जो भी मांगे एक बार में ही मांगना। अब यह सुनकर वह लड़का बोला कि क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे कि फूल गुलाब का। तब बिंदायक जी मुस्कुराने लगे और बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। अब वह लड़का अपने घर को आ गया और आकर उसने क्या देखा, एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। यह देखकर वह लड़का अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ देख तो कितना धन लेकर आया हूँ, बिंदायक जी से मांग कर लाया हूँ यह सब धन मैं। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे आपने उस छोटे से लड़के को धन दिया, उसकी मनोकामना को पूर्ण किया, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना, सबके परिवार को देना। सभी बोलिए बिंदायक जी महाराज की जय, भैया पांचे की जय। यदि यह कथा कहानी आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।